हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ते डरते हुए मिस्टीरियस मैन की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? वो मिस्टीरियस मैन ते के सामने आकर रुक गया और ते की आंखों में कॉन्फिडेंसली देखते हुए बोला, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ तो तुम कल शाम 5 बजे जहाँ तुम हमेशा कॉफी पीते थे उसी कॉफी शॉप में आकर मिलो। ये बोलकर वो मिस्टीरियस मैन वहाँ से चला गया। ते कंफ्यूजन में बस उसे वहाँ से जाता हुआ देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैन है कौन और उसे ऐसी कौन सी बात मालूम है जो उसे खुद भी नहीं पता। ते ये सब सोच ही रहा था तभी उसे फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई दी। ते परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने जंगकुक का फेस और उसके इंजर्ड होने वाला सीन फ्लैश होने लगा। ते की हार्ट बीट फास्ट होने लगी। उसके कानों में बार बार फ्लाइट की अनाउंसमेंट तो सुनाई दे रही थी पर ते जैसे उसे सुनना ही नहीं चाहता था। जंगकुक के कोल्ड बिहेवियर को याद करते ही ते अपने सेंस में आ गया और उसे तभी अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनाई दिया। ते ऊपर लगे स्पीकर की तरफ देखने लगा। अब उसे फाइनल डिसीजन लेना था। ते ने जल्दबाजी में डिसीजन लेते हुए अपनी नाराजगी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और फ्लाइट की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। ते ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे तभी उसे पीछे से जानी पहचानी वॉइस सुनाई दी, तो तुम सच में ही जा रहे हो? ते ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जंगकुक खड़ा हुआ था। ते ने हिम्मत कर उससे नजरें मिलाई और एक बार फिर उसकी हार्टबीट फास्ट हो गई। वो गहरी सांस लेते हुए जंगकुक की आंखों में देखने लगा। जंगकुक उसकी तरफ क्वेश्चनिंग आइज के साथ देख रहा था। जंगकुक ने उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी अट्रैक्टिव टोन में कहा, ऐसी गलती से भी मत करना मिस्टर किम ताe-हंग। ये सुनकर पहले से नाराज थे और भी ज्यादा नाराज हो गया और जंगकुक पर गुस्सा करते हुए बोला, अच्छा और की तो तुम क्या करोगे मिस्टर जॉन? जंगकुक थे गुस्से में ये बोलते हुए जंगकुक की तरफ जाने लगा। जंगकुक उसकी तरफ कोल्डली देखने लगा लेकिन ते के कदम अब भी नहीं रुके, जिसकी वजह से जंगकुक अपने कदम पीछे लेने लगा। ते गुस्से में उसकी तरफ जाते हुए बोल रहा था, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं तो क्या करोगे तुम? जंगकुक एकदम से वहीं रुक गया, जिस वजह से ते का पैर जंगकुक के पैर पर रख गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन उसके गिरने से पहले ही जंगकुक ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से ते जंगकुक के गले से जा लगा और उसने जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। ते की सांसें अब और भी गहरी हो रही थी। उसने बेख्याली में अपना सर जंगकुक के शोल्डर से हटाया और उसके फेस की तरफ देखने लगा। जंगकुक अपनी अट्रैक्टिव आईज से उसकी तरफ ही देख रहा था, जिसमें डूबते हुए ते अपने होश खो रहा था। जंगकुक की स्मेल ते को पागल बना रही थी। दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में ही देखने में बिजी थे तभी उन्हें पीछे से एक गार्ड की वॉइस सुनाई दी, सर वी हैव टू लीव नाउ। दोनों सरप्राइज वे में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एकदम से एक दूसरे से अलग हट गए। जंगकुक ने गार्ड को जवाब देते हुए हाँ के इशारे में अपना सर हिला दिया। इतने में उन्हें ते की वॉइस सुनाई दी, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। जंगकुक ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ते की तरफ देखा। वो अपने लिप्स से पाउट बनाकर बेबी की तरह खड़ा हुआ था। ये देखकर जंगकुक ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ये सब ड्रामा मेंशन में चलकर आराम से कर लेना, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। रायल के आदमी हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर ते घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगा। जंगकुक ने उसे नॉर्मल ट्यून में कहा, नाउ लेट्स गो। ते कुछ सेकंड तक तो वहाँ वैसे ही खड़ा रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक ने शार्प आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी शर्त? ते ने उसके सामने जाकर खड़े होते हुए कहा, शर्त ये है कि तुम्हें मुझे कहीं भी आने जाने की परमिशन देनी होगी। मेरा जो दिल चाहेगा मुझे वो सब करने की आजादी होगी। जंगकुक ने कोल्डली कहा, तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है एंड यू नो व्हाट, मैं तुम्हें ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दूंगा। ये सुनकर ते ने फिर से अपने लिप्स से पाउट बनाकर अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहा, ओके देन तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं रायल के आदमियों के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। जंगकुक ने कोल्ड वॉइस में कहा, ओके फाइन। ते एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गया और एक्साइटमेंट में जंगकुक को हक करने के लिए उसकी तरफ मुड़ गया, लेकिन जंगकुक का कोल्ड फेस देखकर उसकी एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो गई। जंगकुक ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। ते भी उसे फॉलो करने लगा। दोनों बाहर कार में आकर बैठ गए। तभी जंगकुक के पास निक का कॉल आ गया। जंगकुक ने कार ड्राइव करते हुए कॉल ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। उसे दूसरी तरफ से निक की वाइड वॉइस सुनाई दी, जंगकुक, रायल के आदमी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तुम जल्दी वहां से निकलो। इससे पहले कि जंगकुक उसे कुछ रिप्लाई करता उसे तेज गन शूट की आवाज सुनाई दी। जंगकुक ने चौंककर एकदम से स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। इतने में कार के बैक साइड में एक बुलेट आकर लगी। तभी उसे ते की वॉइस सुनाई दी, जंगकुक वॉच आउट। जंगकुक ने सामने रोड पर देखा
देखा। उसकी कार एक दूसरी कार से टकराने वाली थी, तभी उसने झटके से कार को लेफ्ट साइड घुमा दिया। उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई, उसमें से धुआं निकलने लगा। जंगकुक ने जल्दबाजी में ते की सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, ते जल्दी से कार से बाहर निकलो। दोनों कार से बाहर आ गए। पीछे से जंगकुक के गार्ड्स रायल के आदमियों पर रिटर्न फायरिंग कर रहे थे। जंगकुक ने ते के हाथ को पकड़ा और दूसरी कार की तरफ ले जाने लगा। तभी जंगकुक की नजर सामने रोड पर गई। उसके फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। सामने से एक कार स्पीड में उनकी तरफ ही आ रही थी। जंगकुक ने जल्दी से ते को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन अगले ही पल जंगकुक ने नोटिस किया कि वो कार उन्हें मारने के इरादे से ही उनकी तरफ आ रही है। जंगकुक ने ते को कवर कर लिया और उस कार पर फायर करने लगा। ते ने डर की वजह से अपनी आईज को क्लोज कर लिया। तभी अचानक से उनके सामने एक टैक्सी आकर रुक गई। अगले ही सेकंड वो कार टैक्सी से जाकर टकरा गई। जंगकुक ने ते को कवर करते हुए उन दोनों गाड़ियों से दूर खींच लिया और दोनों मिट्टी में जाकर गिर गए। इतने में तन्मय भी बाकी गार्ड्स के साथ वहां आ गया और उन लोगों ने चारों तरफ से उस कार को घेर लिया और साथ ही उस टैक्सी ड्राइवर को भी बाहर निकालने लगे। इधर जंगकुक ने ते को फ्लोर से उठाया और बरीडली उसके फेस की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? ते ने अपने शोल्डर में लगी हुई हल्की सी चोट को देखते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसे जंगकुक की इंजरी के बारे में ख्याल आया। ते ने जंगकुक के शोल्डर को देखते हुए कहा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जंगकुक ने जवाब दिया, नो आई एम ओके। तभी उसे अपने गार्ड्स का शोर सुनाई दिया। जंगकुक फौरन उनकी तरफ चला गया। ते भी अपने कपड़े साफ करते हुए उनके पास आ गया। जंगकुक के गार्ड्स ने रायल के आदमियों को कब्जे में लिया और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी से बाहर निकालते हुए कहा, सर इसकी हालत काफी सीरियस लग रही है। फेस को देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश की कि वो आखिरकार है कौन, जिसने उसे और ते को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया। लेकिन उसके फेस से जंगकुक को कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो फेस उसके लिए न्यू था। कुछ सोचते हुए जंगकुक ने अपने गार्ड से कहा, इसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करो। तन्मय ने जंगकुक के पास आकर बरीडली पूछा, सर आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जंगकुक ने अपने पास ही में खड़े हुए ते की तरफ देखा और तन्मय से कहा, नो आई एम फाइन। कहते हुए जंगकुक ने फिर से ते से कंफर्म किया, तुम्हें कहीं? उसका सवाल खत्म होने से पहले ही ते ने उसे जवाब दे दिया, मैं ठीक हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक को कुछ अलग, कुछ न्यू सा फील हुआ। दोनों जियोन मैंशन आ गए और अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी ते को पीछे से जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, अभी स्टडी रूम में आओ। ते ने पीछे मुड़कर जंगकुक की तरफ देखा, लेकिन जंगकुक ऑलरेडी स्टडी रूम की तरफ जा चुका था। ते ने एक गहरी सांस ली और जंगकुक के पीछे स्टडी रूम में पहुंच गया। जंगकुक वहां सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। ते ने उसके सामने जाकर पूछा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जंगकुक ने कोल्डली ते की तरफ देखते हुए पूछा, उस डॉक्टर ने तुम्हारी हेल्प क्यों की थी? ते घबराते हुए जंगकुक से नजरें चुराने लगा। ये देखकर जंगकुक ने गुस्से में कहा, गिव मी द आंसर डैम इट। ते रेड आई से जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगा। जंगकुक ने फिर से गुस्से में पूछा, बताओ मुझे, उस डॉक्टर ने तुम्हारी हेल्प क्यों की थी? ते ने डरते हुए लो वॉइस में कहा, उसे डैड ने भेजा था। ये सुनकर अब जंगकुक की गुस्से से भरी आंखें डार्क होने लगी थी। ते अपनी आंखें नीचे करके सहमा सा खड़ा हुआ था। इधर यूना की टीम के सबसे लॉयल आदमी ने उसे कॉल कर अभी हुए रायल के अटैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो अभी रायल ने जंगकुक पर कराया था। इधर जंगकुक गुस्से में ते के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एकदम से ते की बाजू को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोला, अगर वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं होता तो मैं कब का उसे गोली मार चुका होता। ये सुनकर ते रेड आई से जंगकुक की तरफ देखता रह गया। अपने डैड के लिए इस तरह के वर्ड्स वो भी जंगकुक के मुंह से सुनना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने लो वॉइस में कहा, तुम मेरे डैड के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। जंगकुक ने झटके से ते को खुद से दूर करते हुए कहा, और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये तुम सुन नहीं पाओगे। ते उसके फेस की तरफ देखता रह गया और जंगकुक गुस्से में वहां से चला गया। ते को समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक उसके डैड के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रहा था। जंगकुक अपने रूम में पहुंचा ही था कि तभी उसे निक का कॉल आ गया। उसने फौरन कॉल रिसीव की और अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए पूछा, बोलो निक, क्या अपडेट है? निक ने तुरंत जवाब देते हुए जंगकुक को कॉल पर बताया, जंगकुक, रायल के सारे अड्डों को हमारे आदमियों ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन रायल फरार हो चुका है। गाइज बस आज के लिए इतना ही।